हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर वो कैसे है, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। बच्चों, आपका स्वागत है जीसीसी में, ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलिए, सबसे पहला कंपाउंड जो है वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इसका नेम बनाएंगे। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करोगे तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग बन रही है। यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां से स्टार्ट करोगे तो 6 मेंबर बन रही है। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो चलिए नेम बनाते हैं। तो देखिए, जब भी 6 कार्बन्स होते हैं बच्चों, तो उसका वर्ड रूट क्या आता है। देखो, मेन चेन में 6 कार्बन आ गए, इसका वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स आएगा। ठीक है, इसका वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स आएगा। 6 कार्बन का हेक्स आता है। अच्छा, और इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखो, सिंगल 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 सिंगल, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसका प्राइमरी सुफिक्स आता है एन, तो इसका नेम हो गया हेक्सेन। ये जो हमने मेन चेन सेलेक्ट की है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो, आप इसको नंबर नहीं मिला, इसको नंबर नहीं मिला। जिस कार्बन को नंबर नहीं मिलता उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना बच्चे, ये 1 कार्बन वाला है। अगर 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नेम होता है मिथाइल। ठीक है, और इसकी हमेशा क्या लगती है, प्रेफिक्स लगती है। प्रेफिक्स मतलब जो वर्ड रूट से आगे लगती होती है, ठीक, वो लगेगी। तो देखिए, ये वाला मिथाइल जो है वो 3rd पोजीशन पे है। देखो, 3rd कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो बच्चे, इस कंपाउंड का नेम हो गया हमारे पास में 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बनती है, एक 1 2 3 4 5 6, कोई भी कर लो, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। ठीक है, हमने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको मिनिमम से मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिला था। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसको चौथा नंबर मिलता, 4th मिलता, तो इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट की थी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए इसका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों, इसका नेम क्या होगा, 2 मिथाइल। देखिए, 2nd पोजीशन पे एक कार्बन अटैच है जिसको नंबर नहीं दिया गया, तो दिस इज 2 मिथाइल, और उसके बाद हो गया हेक्सेन, 6 कार्बन का हो गया हेक्सेन। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर। ये वाला नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली रिंग होगी। देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाली हो गई। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक होगी 7। तो बच्चों, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें आप नोट करो कि एक तो इस कार्बन को नंबर नहीं मिला, एक इस कार्बन को नंबर नहीं मिला, तो जिसको नंबर नहीं मिलता उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लेते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट की हमेशा क्या लगती होती है, प्रेफिक्स लगती है। तो सबसे पहले मेन चेन हमारी कितने कार्बन की होगी, 7 की, तो इसका नेम आ गया हेप्ट। 7 का क्या आता है, हेप्ट। ठीक है, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सुफिक्स होगी हेप्टेन, तो ये हो गया हेप्टेन। अब इन दोनों की क्या लगेगी, इन दोनों की लगेगी प्रेफिक्स, और ये 3 और 5 पोजीशन पे हैं, तो इसका नेम क्या बन गया बच्चों हमारे पास में, 3 5 डाई मिथाइल। तो टोटल नेम क्या बन गया इसका, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। इसका ओवरऑल नेम क्या बन गया, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, क्योंकि ये भी मिथाइल और ये भी, एक 3rd पे है और एक 5th पोजीशन पे है। ठीक है, और डाई मतलब 2 है, तो 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो चलिए इस कंपाउंड का नेम बनाएंगे। इस कंपाउंड का नेम देखो, पहले नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है, इसके अलावा कोई भी नहीं बनती। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करो, मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, मैं नंबरिंग यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकता था, पर मैंने यहाँ से की है। क्यों की है, क्योंकि देखिए 2nd पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है,
थर्ड पे ये है और फोर्थ पे ये है। तो अगर आप इन तीनों का सम निकालो तो देखो ये सेकंड पे है और ये थर्ड पे, 2 और 3 5 हो गए और ये फोर्थ पे है, 5 + 4 9 हो गया। तो इन तीनों का सम क्या हो गया 9। अगर बाय चांस मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता तो 1 2 3, इसको 3 मिलता, इसको 4 मिलता और इसको 5 मिलता। 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो यहाँ पे 12 आता अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते, अगर इधर से किया तो यहाँ पे 9 आया। तो यहाँ से लोएस्ट सम आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स का, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी, तो इसलिए यहाँ से की। तो इसका नेम क्या आएगा बच्चों, देखो 6 कार्बन की चेन है मेन चेन, तो 6 कार्बन की चेन का सबसे पहले वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स आएगा, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन आएगा। ठीक है, तो अब ये 3 हैं, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे, एक फोर्थ पे। पहले तो इनकी पोजीशन लिखो 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 3 का लगेगा ट्राई, उसके बाद मिथाइल। ठीक है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन बच्चों इसका नेम आएगा। 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका नेम आएगा। अब देखिए ये वाला कंपाउंड है। अब इसमें कई बच्चे गलती करते हैं कि सर ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेन कार्बन चेन हो गई, ये गलत है। अगर कभी भी कोई मतलब कार्बन जो है ऐसे नीचे करके दिखा रखा हो और वो कॉर्नर पे हो तो वो मेन कार्बन चेन का ही पार्ट होता है। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नेम बन जाएगा बच्चों पेंटेन। कई बच्चे इसको लिख देते हैं 1 मिथाइल ब्यूटेन भी लिख देते हैं, वो गलत है क्योंकि ये तो मेन चेन में आएगा। ठीक है, कॉर्नर वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो हमेशा मेन चेन में काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला कंपाउंड आ गया। देखिए इसका नेम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को, देखो ज़्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं इसका नेम लिख देते हैं 2 इथाइल प्रोपेन। इसका नेम क्या लिख देते हैं 2 इथाइल प्रोपेन, जो कि टोटली रॉन्ग है। इसको नहीं लिखना। इसको पहले हम ओपन करेंगे, इस चेन को ओपन करो, CH3 CH और जो ये जो C2H5 है ये ओपन होता है हमेशा CH2 और CH3 में, ऐसे ओपन होता है। ठीक है, तो अब इसका नेम बनाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे नंबरिंग चली तो इसको नंबर नहीं मिला तो ये क्या नेम बन गया इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। इस कंपाउंड के बारे में अब देखिए इस कंपाउंड का हमने नेम बनाना है तो इसका नेम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस कंपाउंड को हम प्रॉपरली ओपन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नेम नहीं लिखना है इसका। कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो लिख देते हैं ये 2 इथाइल 3 प्रोपाइल पेंटेन, ऐसे लिख देते हैं, वो गलत है। सबसे पहले आप इसको ओपन करोगे। ठीक है, ओपन कैसे होगा, देखिए CH3 सिंगल CH सिंगल CH सिंगल CH2 सिंगल CH3। अब देखिए ये जो C2H5 लिखा हुआ है इसको ओपन करो, ये ओपन होगा CH2 और CH3 में ऐसे करके। ये जो C3H7 दिया हुआ है ये ओपन होगा CH2 और C3H7 में, ऐसे ओपन होगा। ठीक है, तो अब आप इसका नेम बनाने की कोशिश करो। तो कैसे, लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, और ऐसे बनाओ 1 2 3 4 5, ऐसे 5 मेंबर बन रही है। अगर ऐसे बनाते हो तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 मेंबर बन रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो 6 मेंबर रिंग बना लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अब थर्ड पोजीशन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इसको नंबर नहीं मिला, इन दोनों को नंबर नहीं मिला। ये भी इथाइल है 2 कार्बन वाला, ये भी इथाइल है 2 कार्बन वाला। तो अब देखिए इसका नेम कैसे आएगा। एक सेकंड पोजीशन पे है तो ये हो गया 2 और एक थर्ड पोजीशन पे है 3 डाई इथाइल, 2 3 डाई इथाइल और 6 कार्बन का हो गया हेक्सेन। 2 3 डाई इथाइल, क्योंकि ये इथाइल था तो 2 3 डाई इथाइल हेक्सेन इसका नेम आएगा।
ठीक है। अब देखिए ये वाला कंपाउंड है, ये मैं आपको एज अ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क ये आपने घर पे सॉल्व करना है, ठीक है, घर पे सॉल्व करना है। इनको ओपन करना है C3H7 को। C3H7 ओपन कैसे होता है वो मैंने अभी आपको बताया था, CH2 CH2 और CH3 में ओपन होता है, तो ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। ये वाला कंपाउंड आ गया बच्चों। इस कंपाउंड का नेम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस कंपाउंड का नेम कैसे बनेगा। अब पहले इसकी नंबरिंग से स्टार्टिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, चलिए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो पहले नंबरिंग ऊपर से जाते 6, ऐसे 6 मेंबर हो गई। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो सकती थी, देखो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती थी, 2 3 4 5 6 ऐसे भी जा सकती थी। यहाँ से स्टार्ट होके 2 3 4 5 इधर भी जा सकती थी, ठीक है। तो इसलिए बेटर ये है कि 6 मेंबर की बनेगी तो ये वाली बना लो 6 मेंबर्स की, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको एक तो इसको नंबर नहीं मिला, एक नंबर इसको नहीं मिला, तो इसका नेम क्या आएगा बच्चों, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन इसका नेम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड के ऊपर। ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, ये वाला कंपाउंड है। इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो किस साइड से भी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसको नंबर नहीं मिला, एक इसको नंबर नहीं मिला, तो देखिए ये है सेकंड पोजीशन पे, ये है थर्ड पोजीशन पे। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे 2 3, फिर आएगा डाई मिथाइल, 4 कार्बन का आ गया ब्यूटेन, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब ये आ गया ये वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड की देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 एंड 3, ठीक है। इन दोनों को नंबर नहीं मिला, ऊपर और नीचे वाले को। ये दोनों ही, ये CH3 भी सेकंड पोजीशन पे है और ये भी सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नेम आ गया देखो 2 2, क्योंकि ये भी सेकंड पे ये भी सेकंड पे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका नेम आ गया बच्चों 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की मेन चेन थी, वर्ड रूट प्रोप आ गया, सिंगल बॉन्ड का एन आ गया, और ये इन दोनों की क्या आएगी, प्रेफिक्स आएगी 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सबको क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ इस कंपाउंड के ऊपर। अगर अब इस कंपाउंड में बच्चों आप नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते थे, तो हम पहले यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखो अब इसमें इनका सम करके देखो, ये भी सेकंड पोजीशन पे है, ये भी सेकंड, 2 + 2 4, और ये है थर्ड पे, तो ये 7 आ गया इनका सम, ठीक है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते 1 2, ये सेकंड पे आता, 3 पे ये दोनों आते, 3 + 3 6 + 2 8 आता, तो यहाँ पे कितना है, 2 + 2 4 + 3 7 आया, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। तो अब इसका नेम बनाएंगे, देखिए 2 ये सेकंड पे है, ये भी सेकंड पे है, तो ये भी आ गया 2, ये है थर्ड पे 3, तीनों ही मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल आ गया, और 4 कार्बन का आ गया ब्यूटेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन बच्चों इसका नेम है। अब चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अब इस कंपाउंड का हमने नेम बनाना है, तो इस कंपाउंड का नेम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इनको ओपन करेंगे, C2H5 दे रखे हैं काफ़ी, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करेंगे, लाइक CH3 CH 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 CH2, यहाँ पे CH3 दे रखा है, जो यहाँ पे C2H5 हुआ उसको ओपन किया CH2 और CH3 में। ये वाला जो C2H5 है इसको ओपन किया CH2 और CH3 में। इसको ओपन किया CH2 और CH3 में। अब देखो बना के देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कैसी बन सकती है हमारी। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करके देखें 1 2 3 4 5 6 मेंबर की बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन सकती है। यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं 1 2 3
4 5 6 7 ये वाली बन सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली बन सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो चेन है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कौन से वाली, देखिए सबसे पहले अब हम जब जब ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो एक चीज़ नोट करनी है, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है। ठीक है, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो जो बड़ा ग्रुप होता है, अगर दोनों को नंबर सेम मिल रहा है, इसको भी 3 मिल रहा है, अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हो, अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हो इसको भी 3 मिल रहा है, तो जो बड़ा ग्रुप है यहाँ पे पहले आएगा उसको प्रेफरेंस हमने देनी है। तो इसलिए नंबरिंग बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों ये नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, नंबरिंग होगी। आप देखिए सब्सिट्यूएंट कौन से रह गए, देखो ये वाला सब्सिट्यूएंट जो है ये 2 कार्बन वाला सब्सिट्यूएंट है, मतलब ये इथाइल है। ये वाला भी 2 कार्बन वाला सब्सिट्यूएंट है, ये भी इथाइल हो गया। ठीक है, और ये 1 वाला है, ये है मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम जो पहले आता है वो किसका आता है, इथाइल का आता है। अल्फ़ाबेटिकली का मीनिंग होता है ABCD में इथाइल का जो पहला अक्षर है वो ई है। ठीक है, और मिथाइल का पहला अक्षर है M, तो ABCD में E पहले आता है, तो इसलिए नाम पहले इथाइल का लिखा जाएगा। तो देखिए इसका नेम क्या आएगा, 3,4 डाई इथाइल, 3,4 डाई इथाइल। ठीक है, उसके बाद 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 7 का हो गया बच्चों हेप्टेन, 7 का वर्ड रूट हेप्ट हो गया और सिंगल बॉन्ड्स हैं सभी के बीच में, ये हो गया हेप्टेन। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड आ गया बच्चों ये वाला। ठीक है, ये कंपाउंड मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये कंपाउंड आपने खुद करना है और मुझे शेयर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड आ गया ये वाला। अब देखिए ऐसे कंपाउंड्स को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब बच्चों ये एक कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आप क्या देखते हो कि सब्स्टिट्यूएंट तो होता है, सब्स्टिट्यूएंट का भी आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे ये वाला कंपाउंड में आप क्या नोट कर रहे हो कि देखिए ये मेन चेन आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। देखो पहले इसकी नंबरिंग दो, आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओ 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आपकी लॉन्गेस्ट चेन है 7 कार्बन की। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 बनता, 1 2 3 4 5 6 बनता, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने 7 कार्बन वाली। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर ये CH3 ना होता, ये वाला अगर यहाँ पे सिर्फ होता CH2 और CH3 तो इसका सब्स्टिट्यूएंट होना था इथाइल ग्रुप। ठीक है, इथाइल 2 कार्बन वाला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रखी है कि ये जो 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है इसके आगे भी एक यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है CH3। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ये तो हो गई मेन चेन 7 कार्बन की। अब इसमें देखो ये वाला जो है, ये वाला ये इतने वाला, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अच्छा जो ये वाला है, ये वाला ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको बोलेंगे बच्चों सब सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम लिखेंगे सब सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए ऐसे कंपाउंड्स का नेम हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाली जो चेन है सारी, ये वाला ये कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, 4th पे, तो सबसे पहले लिखेंगे 4। ठीक है, 4 लिख लिया। अब उसके बाद ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला मेन, तो देखो ये कितने कार्बन का, 1 और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। इसका सब सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है वो कौन से कार्बन पे लगा है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे 1 मिथाइल, तो पहले पे लगा है तो 1 मिथाइल, तो यहाँ पे लिख दिया 1 मिथाइल। ठीक है, ये हमने किसका नेम लिखा, सबसे पहले सब सब्स्टिट्यूएंट का। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम। सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का था, 2 का, तो इसका नेम आ गया इथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल, देखो 1 मिथाइल उसके बाद इथाइल सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद मेन चेन का। मेन चेन 7 कार्बन की है तो ये आ गया हेप्ट और प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगी, एन, तो ये इसका नेम हो गया 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। अंडरस्टैंड। जैसे ये देखिए सेकंड कंपाउंड है, इसका नेम हमने बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5
6 एंड 7, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी वही प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले ये जो है ये वाली, ये हमारी लॉन्ग मतलब ये है सब्सिट्यूएंट। ये सब्सिट्यूएंट के भी आगे 2 सब्सिट्यूएंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले हम सब्सिट्यूएंट को नंबर देंगे 1 और 2, ये सब्सिट्यूएंट को हमने नंबर दे दिया। अब जो सब्सिट्यूएंट की फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर 2 सब्सिट्यूएंट दे रखे हैं इन्होंने, CH3 एंड CH3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4, क्योंकि ये सारा कुछ 4th कार्बन पे हो रहा है, मेन कार्बन चेन के 4 में। तो ये जो सब्सिट्यूएंट है ये दोनों फर्स्ट कार्बन पे अटैच हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 1, ये भी फर्स्ट पे ये भी फर्स्ट पे, तो 1 1 आ गया, ठीक है। तो दोनों क्या है, डाई मिथाइल, मतलब ये वाला भी मिथाइल है ये वाला भी मिथाइल है, तो 1 1 डाई मिथाइल हो गया। अब लिखेंगे सब्सिट्यूएंट का नेम, ये है इथाइल, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और 7 कार्बन का क्या आ गया, हेप्टेन, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये दे रखी है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये क्या होती है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर आपको कभी भी ऐसे कोई बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखी हो तो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसमें जो कॉर्नर होगा, ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, या फिर कोई बेंड होगा, जैसे ये वाला बेंड है, ये सारे कार्बन्स होते हैं। देखो ये वाला बेंड आ गया, ये वाला बेंड आ गया, ये वाला बेंड आ गया, ये कॉर्नर आ गया, ठीक है, ये कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर आ गया और ये कॉर्नर आ गया। तो बच्चों ये सारे कॉर्नर और बेंड्स जो होते हैं ये सारे कार्बन होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए नंबर किसको नहीं मिला, एक तो इस कार्बन को नंबर नहीं मिला, एक इसको नंबर नहीं मिला और एक इसको नंबर नहीं मिला। तो चलिए बात करेंगे इनके बारे में। तो ये क्या हो गए, जिसको नंबर नहीं मिलता वो सब्सिट्यूएंट हो गए। तो पहले मेन कार्बन चेन देखो, ये हमारी 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन की का वर्ड रूट क्या लगता है, हेक्स, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ गया एन, तो हेक्सेन तो हो गया, ये तो हो गया इसका। अब सब्सिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले पोजीशन लिखेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब ये क्या है, ट्राई, तीनों ही क्या है, एक एक कार्बन, एक एक और एक का नाम क्या होता है, मिथाइल। तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2,4,6 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। समझ आ गई सबको, ठीक है। जैसे ये आ गया कंपाउंड, इस कंपाउंड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने क्या बोला था, कोई भी कॉर्नर, कोई भी बेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो 11 कार्बन है, तो इसका नेम आ जाएगा अनडेकेन। 11 का क्या नेम होता है, अनडेकेन। जैसे 1 का मिथ, 2 का इथ, 3 का प्रॉप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हैग, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेका होता है और 11 का अनडेकेन होता है, 12 का डू डेकेन होता है। तो इस तरह से हमने नाम करने होते हैं। जैसे ये आ गया, मेरा नाम है मुकेश, तो देखिए मैंने एम डाल रखी है, तो इसका नेम क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका नेम क्या आ गया बच्चों, पेंटेन, इसका नेम आ गया पेंटेन, ठीक है, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब देखिए ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बनाई है रावण की तरह, ठीक है। तो अब देखिए इसका नेम कैसे बनाएंगे, पहले तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो 11 कार्बन है, तो नंबर किसको नहीं मिला, एक तो इसको नहीं मिला, एक इसको नहीं मिला, एक इसको नहीं मिला, एक इसको नहीं मिला और एक इसको नहीं मिला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, अनडेकेन लिखेंगे, अनडेक, अनडेक तो वर्ड रूट हो गया और प्राइमरी सुफिक्स होगी एन, तो ये हो गया अनडेकेन, ठीक है। अब कौन कौन सी पोजीशन पे सब्सिट्यूएंट हो गए, एक तो 3 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 9 पे। तो पहली पोजीशन लिखेंगे 3 5 6 7 और 9, ठीक है। 3 5 6 7 9 पेंटा मिथाइल, पेंटा मिथाइल अनडेकेन।
35679 पेंटामिथाइल अनडेकेन बच्चों इसका नेम आएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, आप देख रहे हो ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, आई एम प्रोफेसर मुकेश जिंदल। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।